everyone. I hope you all are fine. So आज हम करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th में ग्रामर के 5 टॉपिक, जिनमें हमारे सामने सबसे पहले है नरेशन, जो हमें यूपी बोर्ड क्लास 12 में 2 नंबर का आएगा। इसके अलावा सिंथेसिस, ये भी हमें क्लास 12 में 2 नंबर के लिए मिलेगा। इसमें हमारा आगे एक टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन, 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से निकलता है। इसमें जो 4th टॉपिक है वो है यहाँ पे सिंटैक्स का, ये भी 2 नंबर में होता है। और जो नंबर 5 टॉपिक है यहाँ पे वो होता है होमोफोन्स, इसे हम होमोफोन्स भी बोल देते हैं और इसे हम होमोनिम्स भी कह देते हैं। ये भी हमें 2 नंबर का होता है। ये 5 टॉपिक है हमारे जो हमें 2-2 नंबर में आते हैं। सबसे पहले नरेशन, उसके बाद सिंथेसिस, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद सिंटैक्स और उसके बाद होमोनियम्स या होमोफोन्स। ये सब 2-2 नंबर के टॉपिक है जो हमें टोटल आते हैं 10 नंबर में। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले यही सीखेंगे कि हमें ये 5 टॉपिक कैसे हल करना है, कैसे सोल्व करना है। स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला सेट है, सेट फर्स्ट, वो यहाँ पे बन के रेडी है, जिसे हमें सोल्व करना है। जैसे कि आपसे मैंने भी कहा था कि 2 नंबर में हमारे 2 क्वेश्चन तो आएंगे नरेशन के डायरेक्ट, जिसमें से हमें एक सोल्व करना है। 2 ही सेंटेंस होंगे हमारे सिंथेसिस के, जिनमें से हमें एक सोल्व करना है। 2 सेंटेंस होंगे हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के, जिसमें से हमने एक लिया है पैसिव वॉइस और एक लिया है डिग्री, इनमें से हमें एक सोल्व करना है। और 2 सेंटेंस होंगे हमारे सिंटैक्स के, इसमें से भी हमें एक सोल्व करना है, लेकिन उसके ऊपर कहीं भी लिखा नहीं होता कि ये सिंटैक्स है। उसके ऊपर केवल इतना लिखा होता है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। जैसे कि मैंने भी यहाँ पे लिखा कि इन्हें हमें करेक्ट करना है किसी एक को। एग्जाम में यहाँ पे हम दोनों करेंगे। और एक होता है हमारा होमोनियम्स यानी कि होमोफोन्स, इनमें से भी हमें सोल्व करने हैं। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं पहले सेंटेंस की। जैसे कि पहला सेंटेंस में आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, एक इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया गया है। क्वेश्चन मार्क हमें ये बताता है कि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में आपको मैंने काफी बार पहले बताया है, पहले मैंने जब ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी उस समय भी आपसे बताया था कि अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है तो आपने सेट टू को चेंज करना है आस्क में। सेट टू को चेंज करना है आस्क में। आस्क में चेंज करने के बाद जहां पर आपके कोमे आएंगे वहां पे यूज करना है कंजक्शन। कंजक्शन के लिए आपसे बताया था कि इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप में आपको यूज करना है इफ या वेदर। इफ या वेदर, तो हमारा सेंटेंस क्या बना, शी, सेट टू हमने चेंज करने आस्क में, उसके बाद अस, कंजक्शन यूज किया हमने यहाँ पे इफ। आपसे मैंने पहले भी काफी बार बताया था कि इंट्रोगेटिव का सेंटेंस जब उसे हम इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे तो हमने सेंटेंस को चेंज करना है असर्टिव में। असर्टिव का मतलब अफर्मेटिव या नेगेटिव। हमने सेंटेंस को असर्टिव करना है, इंट्रोगेटिव नहीं रहने देना। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में है हमें उसे नहीं लेना, हमें पहले लेना अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास है यू। देखिए पर्सन जब आपको मैंने लिखाया था, आपको वहां पे क्लियरली बताया था कि पर्सन होते हैं हमारे पास 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन यू। और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में जो ये आई, वी और यू आए हैं, इन सबको छोड़ दे अगर, तो बाकी जितने भी बचे वे सब होते हैं हमारे थर्ड पर्सन। इसके लिए मैंने आपसे बताया था एक्चुअली कि आपको याद रखना है 1 2 3 बटे सन, यानी कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन है वो चेंज होगा सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन होगा एन मतलब नो चेंज, उसे हमें चेंज नहीं करना। तो यू हमारा सेकंड पर्सन है, चेंज करना हमें अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास है अस, यू सब्जेक्ट है, अस ऑब्जेक्ट है। एक बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट है तो हम सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से बदलेंगे, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट ही आएगा। और अगर हमारे पास कोई पजेसिव प्रोनाउन है तो उसकी जगह हम केवल पजेसिव प्रोनाउन का यूज ही कर सकते हैं। तो यू को चेंज करेंगे अस से, अस का सब्जेक्ट बनेगा वी। तो इफ के बाद जहां पे हमारा कंजक्शन था इफ के बाद लगाना है हमें वी, उसके बाद लेना अपना हैव। हेल्पिंग वर्ब में मैंने आपको क्लियरली साफ साफ लिखवाया था कि अगर हमारे पास हैज है या हैव है उसको हम चेंज कर देंगे हैड में। तो वी हो गया, वी के बाद हमने हैव को चेंज कर दिया हैड में, उसके बाद सबमिटेड, सबमिटेड के बाद योर। अगर यू सेकंड पर्सन है तो यू का पजेसिव प्रोनाउन है योर, योर भी सेकंड पर्सन होगा। इसे हमें चेंज करना है ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट हमारे पास है अस। योर क्या होता है, योर होता है पजेसिव प्रोनाउन, जिसे बोलते हैं हम अपनी की अंग्रेजी। तो हमें अस के साथ भी पजेसिव प्रोनाउन का यूज करना होगा। और असल जो पजेसिव प्रोनाउन है इसका वो होता है अवर। तो यहाँ पर आ जाएगा अवर, उसके बाद फाइल्स। स्टार्टिंग में अभी बताया था सेंटेंस में मैंने कि हमें सेंटेंस को चेंज करना है असर्टिव में, और असर्टिव के सेंटेंस में अब हमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, अब हमें लगाना है फुल स्टॉप। तो सेंटेंस के लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। ये होगा हमारा पहला सेंटेंस। बात करें अपने दूसरे सेंटेंस की, तो दूसरा सेंटेंस हमारे पास है I said to her, you must focus on your study। हमें जो चेक करनी है सबसे पहले वो चेक करनी है अपनी रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि कोमो के अंदर वाला वाक्य, जिसमें हमें सबसे पहले ये पता करना है कि हमारा सेंटेंस असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है। हमने ये चेक करना है। सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो आया है वो आया है सब्जेक्ट यहाँ पे,
लास्ट में आया फुल स्टॉप, यानी सेंटेंस है हमारा एसर्टिव का। जब इसे बनाएंगे तो क्या करना है हमें, आई का आई रहेगा, सेट टू का हो जाएगा टोल्ड, हर का हर रहेगा, और एसर्टिव के सेंटेंस में कंजक्शन आता है दैट, तो कंजक्शन लगाएंगे दैट के बाद यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट हमारे पास है हर का हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, हर का सब्जेक्ट होता है शी आ जाएगा। उसके बाद मस्ट के लिए साफ साफ आपको लिखवाया था कि मस्ट होता है नो चेंज, शुड हो, वुड हो, कुड हो, माइट हो या मस्ट हो, ये होते हैं नो चेंज, तो मस्ट ऐसे रहेगा। उसके बाद फोकस ऑन योर, ये भी सेकंड पर्सन है, इसे भी हमें चेंज करना है ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, हर। योर होता है पजेसिव प्रोनाउन, यानी अपने की अंग्रेजी, हर होती है ऑब्जेक्ट, लेकिन हर के साथ जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो भी हर ही होता है, तो योर की जगह पर आ जाएगा हर, उसके बाद स्टडी, उसके बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। देखिए नरेशन के बाद अब हम आएंगे अपने सेकंड टॉपिक पे। हमारा सेकंड टॉपिक होता है सिंथेसिस का। सिंथेसिस में हमारे पास सेंटेंस है मोहन लॉक्ड द रूम, यानी मोहन ने कमरे को लॉक किया, ताला लगाया। ही वेंट टू द बाजार मार्केट, वह मार्केट चला गया यानी बाजार चला गया। सेंटेंस को चेंज करना है सिंपल सेंटेंस में। जब सिंपल सेंटेंस हमने किए थे वहां पे हमने एक रूल किया था पार्टिसिपल का। पार्टिसिपल में हमने रूल किया था परफेक्ट पार्टिसिपल। उस परफेक्ट पार्टिसिपल में हमने एक बात लिखी थी, ये बात ये लिखी थी कि जब दोनों सेंटेंसों में एक ही व्यक्ति करता हो, यानी जो सेंटेंस ऊपर सब्जेक्ट है हमारे पास वही नीचे होना चाहिए। यहाँ पे भी मोहन ने काम किया, यहाँ पे मोहन ने काम किया, पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये थी कि जब सब्जेक्ट अपना पहला जो वर्क है, उसका जो पहला काम है, अगर वो उसे कंप्लीट कर ले, उसे कंप्लीट करने के बाद जब वो अपना दूसरा काम स्टार्ट करता तब वहां पे यूज करते हैं हम परफेक्ट पार्टिसिपल का। तो मोहन ने वही काम किया, उसने अपना जो पहला काम था कमरे को लॉक करने का उसे कंप्लीट किया। उस काम को कंप्लीट करने के बाद फिर वो बाजार चला गया। सेंटेंस बनेगा हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल में। परफेक्ट पार्टिसिपल में आपको मैंने बताया था कि परफेक्ट पार्टिसिपल वाले सेंटेंस हमें बनाने हैं हैविंग से। तो सबसे पहला जाएगा हैविंग। हैविंग के बाद हमें लगानी है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म उस सेंटेंस की लगानी है जो काम पहले हुआ। पहले क्या काम हुआ, कमरे को लॉक करने का, तो लॉक सेकंड फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म भी ये होती है सेम, लॉक्ड। तो हैविंग के बाद लॉक्ड आएगा, हैविंग लॉक्ड द रूम, सेंटेंस ऐसे उतारेंगे। उसके बाद कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद हमें दूसरा वाला वाक्य ऐसे उतारना है, लेकिन इस सेंटेंस में दे रखा है प्रोनाउन हमारे पास ही, जबकि हमारे पास नाउन पहले से ही मौजूद है मोहन। तो हम यहाँ पे प्रोनाउन ही का यूज नहीं करेंगे, बल्कि अपना नाउन यूज करेंगे मोहन, और मोहन को यहाँ पे यूज करके सेंटेंस लिख देंगे मोहन वेंट टू द मार्केट, और लगा देंगे फुल स्टॉप। ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस। इसमें जो हमारा अगला सेंटेंस है वो है आई वॉन्ट टू गेट फर्स्ट पोजिशन इन द क्लास। मैं चाहता हूं प्राप्त करना या पाना फर्स्ट पोजीशन, पहला स्थान इन द क्लास, कक्षा के अंदर। आई वर्क हार्ड फॉर दैट, मैं उसके लिए मेहनत करता हूँ। यहाँ पे हमने एक रूल किया था, उस रूल का नाम था बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के रूल में मैंने आपको साफ साफ लिखाया था, वहां पे लिखा था हमने जब कोई कार्य किसी एम से, किसी उद्देश्य से किया जाए वहां पे यूज करना है इन्फिनेटिव का, यानी टू का लगा हमें सेंटेंस लिखना है। इसमें क्या है, मोहन जो है क्लास के अंदर फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए वह क्या करता है, मेहनत। तो एम क्या है उसका, फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करना। बताया गया था आपसे जो एम है, जो हमारा उद्देश्य है, उसे हमें टू लगा के बाद में ऐड करना। जो काम पहले, जो हमारा एम नहीं है उस सेंटेंस को पहले ले लो, यानी कि आई वर्क हार्ड। अभी फॉर दैट किसके लिए यूज हुआ, फॉर दैट यूज हुआ है फर्स्ट पोजीशन के लिए। फर्स्ट पोजीशन जब हमारे पास पहले से नाउन है तो हम उसका प्रोनाउन नहीं निकालेंगे, यानी कि फॉर दैट हमें नहीं लगाना, हमें सेंटेंस लिखना है आई वर्क हार्ड। और इन्फिनेटिव में क्या होगा, टू लगाएंगे और सेंटेंस को जोड़ देंगे, आई वर्क हार्ड टू। और टू के बाद जैसा आपको पता ही है, टू के बाद क्या जोड़ते हैं हम लोग, मेन वर्ब। तो पहले सेंटेंस की मेन वर्ब लीजिए, वो क्या है, गेट, और सारा उतार देंगे आपको ऐसे ही, गेट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। सेंटेंस क्या हो गया हमारा, आई वर्क हार्ड टू गेट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। ये रहा हमारा सेंटेंस सिंथेसिस का नंबर 2। सिंथेसिस के बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास पैसिव वॉइस भी होते हैं, डिग्रीज भी होते हैं, रिमोट भी होते हैं, काफी टॉपिक्स होते हैं, जिनमें से हमने दो टॉपिक लिए हैं, एक लिया है पैसिव वॉइस, एक लिया है डिग्री। हम बात करते हैं पहले पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है हिज हॉबीज प्लीज्ड मी, फुल स्टॉप लगा हुआ लास्ट में। देखिए सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। अगर सेंटेंस में मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, इसका मतलब हमारा सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। और जब पास्ट इंडेफिनिट की हम लोग पैसिव बनाएंगे तो वहां पे हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है, वाज या वर। तो वही करेंगे हम। सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्ट का बना लेंगे सब्जेक्ट, मी को लेके जाएंगे सब्जेक्ट में, मी का बन जाएगा आई। अब वाज या वर में आई जो होता है सिंगुलर होता है पास्ट में, प्रेजेंट में होता है प्लूरल, लेकिन पास्ट में सिंगुलर है इसलिए हम लगाएंगे वाज। सेंटेंस हो गया हमारे पास आई वाज। वाज के बाद लेंगे मेन वर्ब प्लीज, यूज करेंगे इसे, ये थर्ड फॉर्म का काम करेंगे यहाँ पे। थर्ड फॉर्म के बाद हमें लगाना पड़ता है बाय अपने पास से। बाय लगाने के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है इसे बदल देंगे ऑब्जेक्ट में, यानी कि हिज हॉबीज का हिज हॉबीज। सेंटेंस में फुल स्टॉप का यूज हुआ है, हमें भी फुल स्टॉप यूज करना है। अगर वो क्वेश्चन मार्क का यूज करेगा सेंटेंस में एग्जामिनर, तो हम भी क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे।
हमारे जिसमें सेकंड सेंटेंस है वो है द माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर पीक इन द वर्ल्ड। इसे चेंज करना है सुपरलेटिव डिग्री में। देखिए मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी, वहां पे दो बातें आपको ये बताई थी कि अगर सेंटेंस को आप कंपैरेटिव से चेंज कर रहे हैं सुपरलेटिव में या सुपरलेटिव से चेंज करना है कंपैरेटिव में, तब आपका वाक्य हर बार इधर से बनेगा, स्टार्टिंग से आपको उधर से वाक्य बना के नहीं लाना। देखिए सेंटेंस में हमारे ER का यूज हुआ है, देन का यूज हुआ है, इसका मतलब सेंटेंस हमारे कंपैरेटिव डिग्री का है। चेंज करना है सुपरलेटिव में, इसका मतलब सेंटेंस इधर से हमारा बन के चलेगा। द माउंट एवरेस्ट इज लिखा है था मैंने, एडजेक्टिव से पहले सुपरलेटिव के वाक्य में लगता है द, तो इसके बाद द आ जाएगा द माउंट एवरेस्ट इज द। अब हायर में ER लगा हुआ है, हाई में ER को हटाएंगे, हमें यूज करना है सुपरलेटिव में EST का, तो हो जाएगा EST लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हाईएस्ट। तो सेंटेंस हो गया द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट। उसके बाद देन को हमें सुपरलेटिव में हटाना होगा। एनी अदर, ये भी आपको बता रखा है कि अगर नो अदर है या एनी अदर है तो ये भी सुपरलेटिव में जाके हट जाते हैं। बाकी क्या बचेगा, पीक इन द वर्ल्ड। तो सेंटेंस क्या हो गया हमारा, द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होता है सिंटैक्स। लेकिन सिंटैक्स क्वेश्चन पेपर में कहीं लिखा नहीं होता, सिंटैक्स वर्ड कहीं नहीं आता। ऊपर एक क्वेश्चन लिखा होता है, क्वेश्चन में लिखा होता है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी दो सेंटेंस हमें दिए गए हैं, इनमें से हमें एक को ठीक करना है, एक को करेक्ट करना है, ग्रामेटिकली जो उसकी मिस्टेक है वो हमें दूर करनी है। हम दोनों सेंटेंस ही ठीक करेंगे अपने। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है वन शुड डू हिज ड्यूटी। ठीक है, जब मैंने पॉजिटिव प्रोनाउन यूज कराया था आपको, पॉजिटिव प्रोनाउन लिखाए थे, उस समय आपको बताया था कि हर सब्जेक्ट के साथ अपना एक अलग पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। जैसे कि आई के साथ माई, दे के साथ देयर, वी के साथ अवर, ही के साथ हिज, शी के साथ हर। ऐसे ही वन के साथ जो पॉजिटिव प्रोनाउन होता है वो होता है वंस, और यहाँ पे यूज हुआ है हिज का, तो हमें हिज की जगह पे यूज करना है वंस अपोस्ट्रोफी में, ये हमें यूज करना है यहाँ पे। हिज की जगह हम वंस का यूज करेंगे, ड्यूटी का ड्यूटी रहेगा, फुल स्टॉप, हमारा सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। जो हमारी मिस्टेक थी वो दूर होगी। सेकंड सेंटेंस जो है वो है आई एंड यू आर क्लासमेट्स, इसे भी हमें करेक्ट करना है। जब मैंने प्रोनाउन पढ़ाया था आपको, प्रोनाउन आपको बताया था कि हमारे प्रोनाउन में जो क्रम होता है प्रोनाउन को रखने का वो होता है 231। ये कीवर्ड है हमारा, इसे हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें किसी भी सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रोनाउन एक साथ मिलते हैं तो जब हम उसको ठीक हमें उसे करेक्ट करना होगा तो हमें उनके प्रोनाउन का जो क्रम है वो रखना है 231। पहले सेकंड पर्सन लेना है, फिर थर्ड पर्सन लेना है, उसके बाद फर्स्ट पर्सन लेना है। तो देखिए यहाँ पे जो आई है हमारा वो फर्स्ट पर्सन है, लेकिन स्टार्टिंग में लिया हुआ है जो गलत है। हमारे यू सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट होना चाहिए थे लेकिन ये बाद में है। हम इनका क्रम चेंज कर देंगे, पहले लेंगे अपना सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन हमारे पास है यू सेकंड पर्सन लेने के बाद हम लेंगे बीच में एंड का यूज हुआ है, हम भी एंड का यूज करेंगे। उसके बाद लेना है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सेंटेंस में नहीं है तो छोड़िए, आगे चलिए। हमें लेना है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में हमारे पास क्या है आई। तो सेंटेंस जो था हमारा आई एंड यू आर क्लासमेट से चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये यू एंड आई आर क्लासमेट सेंटेंस हो जाएगा हमारा करेक्ट। सिंटैक्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होता है होमोनियम्स या होमोफॉर्म्स। इसमें हमें दो सिमिलर वर्ड्स मिलते हैं, देखने में बोलने में बिल्कुल एक जैसे, लेकिन दोनों की हिंदी अलग अलग। जैसे कि हमारे दोनों वर्ड्स हैं, एक तो है चेक, दूसरा भी है चेक। अब इसमें जो पहला चेक है हमारा, इसका मतलब होता है जांच करना। जो सेकंड है हमारा चेक, इसका मतलब होता है चेक, जो बैंक में हम लोग यूज करते हैं वो वाला। इन दोनों के ऊपर हमें अलग अलग इंडिविजुअल सेंटेंसेस बनाने हैं। एक सेंटेंस इसके ऊपर बनाना है, एक सेंटेंस इसके ऊपर बनाना है। ऐसे वर्ड सेंटेंस हमें बनाने हैं जिनमें हम इन वर्ड्स का यूज कर सकें। ये आपके लिए, ये आपको बनाना है खुद से।